हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसने किया। तो आइए गाइस, हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। तो गाइस, बंगाल का विभाजन के समय वहाँ के वायसराय लॉर्ड कार्जन थे। लॉर्ड कार्जन वहाँ के बंगाल के विभाजन के टाइम वहाँ के वायसराय थे और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया। तो गाइस, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाते थे। तो वहाँ पे बंगाल में भी उन्होंने यही किया कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया कि ताकि वहाँ वो लोग अपना शासन कर सकें और भारत पर शासन कर सकें। उनको भारतीय जनता से कोई खतरा ना हो और वहाँ का विद्रोह वो समाप्त कर सकें। तो 1905 को लॉर्ड कार्जन के द्वारा ये घोषणा की गई कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक तो पूर्वी बंगाल और एक तो पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल की उन्होंने राजधानी ढाका बनाई और पश्चिमी बंगाल की राजधानी उन्होंने कलकत्ता बनाई। ये लॉर्ड कार्जन की एक बहुत ही कूटनीति थी कि है ना, वो हिंदू मुस्लिम बंगाल में विरोध ज़्यादा हो रहा था कि है ना, स्वतंत्रता के लिए विरोध ज़्यादा उत्पन्न होने लग गया। तो उस विरोध को दबाने के लिए उन्होंने धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिमों को लड़वाना शुरू कर दिया और बंगाल का विभाजन कर दिया। ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कूटनीति और उन्होंने बड़ी चालाकी से ये काम किया कि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़वाना शुरू कर दिया और बंगाल को दो भागों में बांट दिया। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को एन सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, उन्होंने अध्यक्षता की और एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में ये आंदोलन चलाया गया कि हम हिंदू मुस्लिमों को ऐसे अलग नहीं होने देंगे और बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। तो उस विरोध को और उस आंदोलन को उन्होंने बंग का आंदोलन दिया और यही आंदोलन आगे चल के स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा जैसे कि अंग्रेज़ क्या करते थे कि बंगाल का विभाजन कर दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़वाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी सत्ता न जाने दे भारत से और वो अपना राज्य आराम से चला सकें और भारत में व्यापार कर सकें। और वो किसी को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे, अगर भारतीय जनता के बीच में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करने लग गए तो उनका भारत से शासन चला जाएगा। तो उन्होंने ये बहुत ही चालाक कूटनीति अपनाते थे और एन.सी. बनर्जी ने इसी विभाजन को रोकने के लिए 1905 में एक सभा की अध्यक्षता की, जिसका नाम उन्होंने बंग आंदोलन रखा। गाइस, चलिए आगे हम और कुछ थोड़े टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। एक दो मेन पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। तो गाइस, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। अंग्रेज़ों ने किसी का नहीं सुना और उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन भारतीय जनता के बीच में और यहाँ की राजनीति के बीच में अशांति फैलती गई, जिसके कारण अंग्रेज़ों को 1911 में पुनः बंगाल को दो भागों से एक भाग में उन्होंने कर दिया गया। ये भारतीय जनता की और भारत की सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाई और 1911 में ये बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और पुनः बंगाल को एक हिस्से में कर दिया गया। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी
अगर पॉइंट आपको लगता है कि सही नहीं है या अपनी तरफ से कुछ आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगी कि उन क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, धन्यवाद।